माहौल है सलेमपुर में? माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो भीम राजभर जी यहाँ पे प्रत्याशी बन के आए हैं, हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। और उनका जो है कि यहाँ पे जनाधार भी बहुत अच्छा है। बनेंगे भीम राजभर जी, बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। हम लोग चौपाल जो है कि जगह जगह घूम करके गाँव में इस समय लोगों को समझा रहे हैं। और ज़्यादातर राजभर बस्तियों में हम लोग घूमने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को अपने तरफ कह रहे हैं कि बहन जी ने जो आप लोगों को सम्मान दिया है, राजभर को सबसे काफ़ी यदि उत्थान करने का जो मौका मिला तो बीएसपी के द्वारा मिला, अन्यथा किसी पार्टी ने नहीं अभी तक किया है और न वो कर पाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हूँ और ये सलेमपुर लोकसभा है और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी चुनाव लड़ रहे हैं। माहौल क्या है? बीएसपी के एक कार्यकर्ता, इन्हीं से हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार भारती नाम है सर। क्या माहौल है सलेमपुर में? माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के जो भीम राजभर जी यहाँ पे प्रत्याशी बन के आए हैं, हम लोग बिल्कुल उनके साथ हैं। और उनका जो है कि यहाँ पे जनाधार भी बहुत अच्छा है। हम लोग समीकरण क्या है आप लोग का? समीकरण यहाँ ये है कि यहाँ पे कई बार जी यहाँ पे देखा गया है कि 2 बार यहाँ पे सांसद रविंद्र कुशवाहा जी रह चुके हैं। और उन्होंने हमारे इस सलेमपुर लोकसभा के लिए कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया है? एकदम कुछ भी नहीं। तो मोदी जी तक गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, देश का नाम ऊंचा हो रहा है, डंका पीट रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में। गारंटी देना एक आम जनता से आकर पूछ लें। ये धरातल पे उतर करके आप पूछ लें कि आप गारंटी दे रहे हैं तो आखिर में किस चीज़ का आप गारंटी दे रहे हैं भाई? यहाँ पे ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है। जो शिक्षा एक समान होनी चाहिए वो भी व्यवस्था नहीं है, तो आप किस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं? यदि यहाँ पे हम लोगों का बहुत ही बेहतर चल रहा है। अभी तक जो 4 लाख वोट हम लोगों का है, पर्सनल हम लोगों का 4 लाख वोट है। अच्छा, और दलित वोट? हाँ, दलित वोट जो है कि 4 लाख है वहाँ पे सलेमपुर लोकसभा में। और बेहतर सभी दलों से अच्छा हम लोगों का परफॉर्मेंस हमेशा रहा है। और राजभर के 2 यहाँ पे सांसद बने हैं। अच्छा। इस सलेमपुर से, और जब भी बना है तो बसपा से ही बना है। अच्छा। अन्यथा दूसरे किसी पार्टी से नहीं बना है। क्या लगता है कि इस बार राजभर जी एमपी बनेंगे सलेमपुर से? बिल्कुल इस बार बनेंगे। भीम राजभर जी बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय। हम लोग चौपाल जो है कि जगह जगह घूम करके गाँव में इस समय लोगों को समझा रहे हैं। और ज़्यादातर राजभर बस्तियों में हम लोग घूमने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों को अपने तरफ कह रहे हैं कि बहन जी ने जो आप लोगों को सम्मान दिया है, राजभर को सबसे काफ़ी यदि उत्थान करने का जो मौका मिला तो बीएसपी के द्वारा मिला, अन्यथा किसी पार्टी ने नहीं अभी तक किया है और न वो कर पाएगी। ये सब एक हवाई व्यवस्थाएं हैं जो कहते हैं कि मैं राजभर को इतने ऊंचाइयों पर। ओम प्रकाश राजभर जी भी लगे हुए हैं, वो भी बसपा के ही कैडर से लगे हुए हो करके आए हैं। रामचंद्र राजभर जी भी, वो भी बसपा के ही बैनर से आए हैं। जितने भी राजभर हैं सभी लोगों को बसपा ने ही आगे बढ़ाने का मौका दिया है। मैं यही कहूँगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, कह रहे हैं कहा कि बहुजन समाज के लोगों बीएसपी को वोट ना देकर हमें वोट करो। उधर वोट देने से क्या मतलब बनता है? वोट तो खराब हो जाएगा। नहीं, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। जहाँ तक उनकी थिंकिंग है, जहाँ तक वो सोच पा रहे हैं, वो जहाँ तक उनकी उतनी ही सोच है, वो सोच नहीं पाएंगे ज़्यादा। कितना सोच है? बहुत कम है, हमारे हिसाब से तो बहुत कम है उनका सोच। इसलिए कि वो खुद सोच लें कि उनके परिवार का आधा हिस्सा जो है पूरा बीजेपी के साथ है। अच्छा। अपर्णा यादव से लेकर के उनके जितने भी सगे संबंधी हैं सभी लोग बीजेपी के साथ लगे हुए हैं। उनका यादव परिवार आधा जो है और आधा पूरा यादव जो है बीजेपी को वोट कर रहा है। तो कैसे वो मैं कह दूं कि वो बहुत ही आगे बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा सीट निकाल लेंगे और ये जो कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो है कि सफाया कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। तो यही बात आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी कह रहे हैं। अरे संजय सिंह जी वो जो कह रहे हैं वो तो व्यक्तिगत उन लोगों की राय है। जितना वो लोग जानते हैं उतना ही कह रहे हैं। आप पूरे भारत में लड़ करके देखिए, पूरे भारत में जो हम लोगों की आबादी है, ये बताइए जनसंख्या के हिसाब से ही भारत में सभी लोगों को एक जो है कि सम्मान मिला है। जितने % हिस्सेदारी मिली है सभी लोगों को बहन जी ने दिया है। यहाँ पे 22 सीटों पे जो है कि मुस्लिम समाज के कैंडिडेटों को उतारा है। 5 से 6 सीटों पर चौहान को भी उतारा है। ऐसे सभी लोगों को, पंडित वर्ग को भी, ब्राह्मण वर्ग को भी उतारा है। यहाँ पे सभी वर्गों को हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए बहुजन समाज पार्टी देती है, अन्य पार्टियां नहीं देती हैं। अब देख लीजिए अखिलेश यादव जी ने जो केवल अपने खुद यादव बिरादरी का होकर के स्वयं अपना 5 ऐसे लोग हैं जो घर के ही लोग लड़ रहे हैं यादव परिवार में। क्या हिस्सेदारी है? आप घर का
घर के होकर के खुद आप सांसद बनना चाहते हैं, बाकी सब जीते या ना जीते उससे कोई मतलब नहीं है। पूर्वांचल में क्या रहेगा स्थिति? पूर्वांचल में बहुत अच्छी स्थिति है। अभी तक हम लोगों का 4 लाख से एकदम स्टार्टिंग है सलेमपुर लोकसभा से। अब हम लोग बिल्कुल राजभर भी, जहाँ भी हम राजभर बस्ती में गए हैं, राजभर बस्ती में सभी राजभर के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ जो है कि कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे और भीम राजभर जी को हम लोग यहाँ से सांसद बनाएंगे, बहन मायावती जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। मुस्लिम समाज कितना हो भी यहाँ पे प्रयास कर रहा है। अगले बार 22 में 97% वोटरों ने, मुसलमानों ने, मुस्लिम समाज ने वोट किया था समाजवादी पार्टी को, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, भाजपा को नहीं हटा पाए। तो अब तो संभव ही नहीं है हटा पाना। और एक बार मुसलमान अगर पूरे अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पे बसपा को वोट करता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ पे भाजपा का सफाया हो सकता है। लास्ट को चल लेंगे, सपा वाले करेंगे। आप पूर्वांचल में आप लोग का कोई जनाधार नहीं है, अब स्थिति आप लोग का 0 है। नहीं, जनाधार वो उनकी इतनी ही तो सोच है, वो सोच पे बहुत डिपेंड करता है। आप बताइए 6% 7% पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी आबादी यहाँ पे निवास करती है यादव बिरादरी की, और मेरे जो दलित वर्ग के लोग हैं 22% में से कुछ ऐसे परसेंटेज अगर निकाल दिए जाएं तो भाई मान लीजिए कि सभी लोग हैं इसमें, पासवान है, कनौजिया है, खट्टिक है, ये सभी लोग हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है ये लोग केवल झूठ मूठ की बकवास बना रहे हैं लोग कि हम लोगों के साथ नहीं है। पूरा हुजूम हम लोगों के साथ है और हम लोग जरूर जो है कि इसमें परिवर्तन लाएंगे, सत्ता में आएंगे हम। हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।